नमस्कार, मेरे चैनल माई स्ट्रगल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। और इसी के साथ में आज मैं अपने चैनल में स्ट्रगल से संबंधित काफ़ी चीज़ें वीडियोस अपलोड करता हूँ। और तो और मेरे चैनल में आपको सब ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल यानी संघर्ष से संबंधित चीज़ें आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगी, क्योंकि संघर्ष से मनुष्य को स्किल मिलता है, मनुष्य कौशलवान होता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा कुशलता मिलती है और वो आगे बढ़ जाता है। और इससे मतलब कि वो अपने अंदर इतनी काबिलियत ले देता है, इतनी काबिलियत ले लेता है अपने अंदर संघर्ष करके कि उसको दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो ठीक है, इस संघर्ष में आज मैं अपनी नहीं एक दूसरे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। इस कहानी में तो कई लोग पात्र हैं, लेकिन मेन पात्र दो लोग हैं। पहला है यहाँ पर अमन, दूसरा है आरती। ये दो लोग मतलब कि इस कहानी के मेन पात्र है। तो कहानी अब स्टार्ट होती है कि तो एक बार की बात है, एक पुलिस थाने में एक महिला को एक महिला पुलिसकर्मी बहुत ही बेदर्दी से पीट रही थी। ठीक है, उस महिला को बहुत ही बेदर्दी से पीट रही थी और इतना पीट रही थी कि तो सभी स्टाफ भी उसी महिला को मतलब कि सबके सब उसी खिलाफ थे। फिर वो इतनी चिल्ला रही थी कि तो उसी समय दरोगा साहब आ जाते हैं और फिर इसके बाद अंदर आने के बाद पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है, क्यों इतनी तेज है, क्यों इतनी आवाज़ें हो रही है और फिर क्यों इतना पीटा जा रहा है। फिर इसके बाद वह महिला पुलिसकर्मी जवाब देती है कि साहब, इसने तो भोजन में जहर मिलाने की कोशिश की और इसी कारण इसके घर वाले ने एक कंप्लेन दर्ज की और इसी कंप्लेन के कारण हमने इसको यहाँ पर इतने पीट रहे हैं। और तो और इसके घर वालों की शिकायत के कारण ही इसके जहर के आरोप में इसको पीट रहे हैं। तो भी पुलिस वाले बोले कि तुम्हें किसी को दंड देने का क्या अधिकार है। फिर वे कहते हैं कि रुको, ठहरो, अब कोई यहाँ पर हाथ नहीं लगेगा, अभी मैं देखता हूँ इस महिला को कि ये कौन है। फिर जब पुलिसकर्मी जब वो दरोगा साहब, मतलब कि ये दरोगा साहब बोल रहे थे क्योंकि सभी दरोगा साहब के अंडर होते हैं, सभी दरोगा साहब के नीचे होते हैं। और ये दरोगा साहब बोल रहे हैं कि तो अब कोई नहीं पीटेगा। फिर इसके बाद दरोगा साहब उस जेल के अंदर जाते, कैद के अंदर, और यह देखकर वो महिला तो और डर गई कि तो दरोगा साहब आए हैं तो अब तो ये भी पीटेंगे। अब वो महिला और डर गई। फिर इसके बाद दरोगा साहब ने जो देखा उस महिला को, तो दरोगा साहब को तो मानो पैर तो जमीन ही खिसक गए। हुआ था एक ही कि तो वे दरोगा साहब उस महिला को कुर्सी पे बैठा दिए और अपने आप को कुर्सी के नीचे बैठ गए, उस महिला के नीचे बैठ गए। और ये सब पूरा स्टाफ देख रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर इसके बाद वो महिला भी उस दरोगा साहब को देखती है और वो भी उसको पहचान लेती है। फिर इसके बाद वो महिला इतनी रो रही थी कि तो उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। फिर इसके बाद वो दरोगा साहब ने उसको पहले ढंग से उसको बोले कि चलो पहले कैद से बाहर निकलो। फिर उसको कैद से बाहर निकाल कर लेकर आए और फिर उन्होंने अपने टेबल चेयर में अपने हिसाब उसको बैठाए। टेबल चेयर में बैठाने के बाद वे उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर ऐसी बात क्या हुई। फिर वो इसके लिए वो स्त्री इतनी मतलब कि उसको इतना पीट डाला था कि वो पूरी बात नहीं बता पा रही थी। तो उन्होंने उससे जो पुलिसकर्मी महिला थी उसी से दरोगा साहब ने पूछा कि तुम इसको इतनी बेरहमी से क्यों पीट रहे थे। तो उस महिला पुलिसकर्मी ने उत्तर दिया कि साहब, इसने तो भोजन में जहर मिलाने की कोशिश की
और इसलिए इससे के घर वाले के शिकायत के अनुसार हमें पीटने के ही बात की गई थी। और फिर दरोगा साहब गुस्से में बोले कि तुम्हें इसे पीटने का किसने अधिकार दिया। इतने क्रोधित हो गए फिर कि जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सस्पेंड ऑर्डर मैं तुम्हारा तैयार करता हूँ और मैं तुम्हें अभी अभी सस्पेंड करा सकता हूँ। मैं तुम्हें अभी सस्पेंड करा सकता हूँ। यह सुनकर वह महिला पुलिसकर्मी पूरी तरह डर गई और फिर वह बोलती है, फिर वो महिला पुलिसकर्मी डर के मारे बोलती है कि नहीं साहब, मेरा सस्पेंड मत कराइए। और वो और फिर वो दरोगा के पैर पकड़ लेती है। फिर वो बोलते हैं ठीक है नहीं कराएंगे, लेकिन पहले पूरी बात बताओ हमें, नहीं तो समझ लेना कि बिल्कुल ठीक नहीं होगा। फिर इसके बाद वो महिला पुलिसकर्मी पूरी बात बताती है कि हमें इसके पैसे मिले थे इसको पीटने के, लगभग मतलब कि 2 लाख मिले थे इसको पीटने के। और तो और मतलब कि इसके खिलाफ शिकायतों को इकट्ठा करके इसको जेल पहुंचाने की भी हमें बात की गई थी। और इसके ये सब शिकायत और केस इसके कसूर वालों के खिलाफ ही इसको दिया गया था। फिर ये सब सुनकर तो मतलब कि दरोगा को इतना क्रोध आया कि उसने ही रातों रात उस ससुर को लेकर यहाँ पर आए उसी थाने में। और तो और उसको पहले ढंग के पीटा कि आखिर क्यों मतलब कि इसको मतलब कि ऐसे पीट रहे हो, अभी तुम यहाँ पर ऐसे देकर क्यों पिटा रहे हो, क्यों पिटा रहे हैं ऐसा। फिर इसके बाद ये हुआ कि वो महिला तब वो बोल पड़ती है कि वो महिला पूरी कहानी बताने शुरू करती है कि तो बात यह है कि हम जब शुरू में मतलब कि अब एक महिला अपनी कहानी शुरू करती है। कहानी इस प्रकार शुरू करती है कि इस जो महिला है, इस महिला का नाम था आरती और एक जो दरोगा है इसका नाम था अमन। तो काफ़ी सालों पहले मतलब है कि जब ये लोग क्लास 10th में थे और 12th में थे, तब ये दोनों मतलब ये सब साथ में ही पढ़ते थे। और इस साथ में पढ़ने के दौरान मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इनकी मित्रता काफ़ी ज़्यादा इनकी बढ़ चुकी थी। और तो और मतलब कि ये दोनों मतलब कि थोड़ा मतलब हमेशा वो यही साथ रहे थे। और फिर इनका घर भी पास पड़ता था। और भी इसलिए मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही मतलब कि एकदम पूरा कसम खा चुके थे कि आगे भी मतलब हमारा लाइफ ही एक ही होगा। लेकिन समय को कुछ और यहाँ पर मंजूर था। हुआ ये कि एक दिन की बात थी कि जब आरती अपने घर में थी तो फिर ये अमन चुपके से इनके घर में प्रवेश करने की कोशिश की। फिर इसके बाद अमन पकड़ा गया तो फिर जो आरती के पिता थे ये तो बहुत ही बड़े जमींदार थे और इन्होंने इसको पहले पीटा और इतने पीटे कि तो मतलब कि इसको जान से मार देने वाले थे। फिर वो आरती आई अपने पिता के पैरों में पड़ गई और तो और फिर उनसे माफ़ी भी मांगने लगे कि तो इसको एक बार माफ़ कर दीजिए, फिर दोबारा अब से ये नहीं करेगा, मतलब कि अब से दोबारा आने की कोशिश नहीं करेगा। और फिर मैं इसका आदा करता हूँ, मैं अब इसका आदा करती हूँ कि अभी दोबारा नहीं आएगा और लेकिन इसको एक बार माफ़ कर दीजिए। तो उसके जमींदार पिता ने और फिर उसके भाई ने एक शर्त रखी, ठीक है हम इसको जाने दे रहे हैं लेकिन तुम्हें तुरंत ही हमारे कहे अनुसार मतलब कि तुम्हें हमारे कहे अनुसार ही शादी करनी होगी। फिर वो लड़की मान जाती है। इसके बाद वे इतने जल्दी में इस लड़की का शादी करा देते हैं कि तो उसका जो पति था वो एक चोर होता है। लेकिन शुरुआत में ये तो इनके घर वालों को पता भी नहीं रहता है। फिर इसकी शादी करा देते हैं और वो मतलब अपने मायके चली जाती है। फिर इसके बाद उसका पति मतलब कि रात को दारू पी कर आता और चोरी वोरी करके लाता सामान, मतलब कि वो चोरी वोरी करके धन लाता और फिर उसी से घर भी चलता था वास्तव में। और फिर लेकिन
इनकी आरती की इस घर में शादी होने का कारण यही था कि तो इसके घर में दिखावटी में इसके घर वाले बहुत ही सभ्य थे दिखावटी में, और अंदर से चाहे जो भी हो, इसलिए इसकी शादी हो गई थी यहाँ पे। फिर इसके बाद ये हुआ कि मतलब है कि एक दिन इसका जो पति चोर था, आरती का पति जो चोर था, वो एक दिन एक चोरी करते हुए मारा गया, मतलब कि एक इनकाउंटर में सबूत से मारा गया। फिर इसके बाद ये आरती विधवा हो गई। फिर विधवा होने के बाद अब आरती के घर वाले भी इसको बहुत सताने लगे, और फिर इसकी वैल्यू भी बहुत डाउन होने लगी दिन के दिन आरती की। फिर ये बात आरती ने अपने पिता को बताई, और उस समय जब आरती ने अपने पिता को बात बताई तो फिर भी आरती के पिता ने ये कहा, देखो बेटी, परिवार है, संभल कर रहना पड़ता है, अब तुम्हें ही समझना पड़ेगा। अगर तुम नहीं समझोगे तो फिर अब हमारी इज्जत की बात है, समझ लो, क्योंकि अब तुम्हारा ब्याह हो चुका है, अब तो हम तुम्हारे अब घर अगर तुम्हें ला भी रहे हैं तो आप यहाँ रख रहे हैं तो भी नहीं ठीक पड़ेगा, और फिर अथवा यदि अगर हम तुम्हारी कहीं और दोबारा शादी करा रहे हो तो भी नहीं ठीक पड़ेगा, इसलिए तुम्हें ही मैनेज करके रखना होगा, वहाँ पर रहना पड़ेगा आपसे। तो फिर मतलब इसके पिता ने इसकी कोई बात नहीं मानी, मतलब इसको मतलब कोई इसका बात कोई सपोर्ट ही नहीं किया। फिर इसके बाद ये हुआ कि एक दिन एक रात की बात है कि इसके सभी घर वाले एक शादी के पार्टी में चले गए, लेकिन इस आरती को नहीं ले गए। इसका कारण ये था क्योंकि ये विधवा थी, और क्योंकि इसके घर वाले के इमेज डाउन होती और इज्जत भी थोड़ा ख़राब होती, इसी कारण इसी के डर से वे सब आरती को नहीं ले गए। और फिर और इसी कारण इसका असुर भी नहीं गया शादी में। और मतलब कि अब उस रात इसका ससुर और फिर आरती ये दोनों ही मतलब कि उस घर में थे, पूरे घर में। और फिर जब वो सब चले गए तो उसके 1 घंटा बाद उसका ससुर ने अपना अंडाल रूप दिखाया, चांडाल रूप, और उन्होंने उस लड़की के साथ थोड़ा बदतमीजी करनी चाहिए, और फिर यहाँ तक कि उसके कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। और तो और फिर जब आरती ने उसका विरोध करना चाहा, और तो और मतलब कि उसके कुछ सबूत इकट्ठा कर लिए, फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी कर लिए, तब तो और उसका ससुर ने गुस्से में उसको आर पीट कर वह बाहर चला गया। और तो और वहाँ से एक यूरिया खाद लाकर वह खाने में मतलब जो भोजन बना था उसमें वो मिला दिया, वह भोजन में मिला दी यूरिया, क्योंकि यूरिया पता है कि बहुत ज़्यादा एयर टाइप होता है भोजन में। हाँ ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ, तो भोजन में वो यूरिया मिला देता है। और तो और बस वो यही सबूत के लिए अब वो पूरे गांव में गुहार, मतलब कि पूरे गांव में के लोगों को बुला लेता है, मतलब कि हल्ला शोर करके पूरे गांव को इकट्ठा कर देता है, और बोलता है कि देखो, मतलब कि वो तो मैंने इसको सही समय पर चेक कर दिया, क्योंकि इसने इस भोजन में जहर मिलाया है, और ये बात उसने पूरे गांव वाले में रख दी। फिर इसके बाद ये हुआ कि पूरे गांव सहित लोगों ने पुलिस बुला लिया। फिर पुलिस आई, और तो और इस आरती को लेकर गई। बस यही बात थी कि पुलिस, और फिर जब लेकर आए इस आरती को मतलब कि इस थाने में, तो उसके ससुर ने उस महिला पुलिसकर्मी को कुछ पैसे भी दे दिए कि इसकी पहले ढंग के पिटाई उटाई कर देना, फिर इसके बाद इसके खिलाफ ढंग के पहले सबूत कुछ इकट्ठा कर देना, फिर इस कोर्ट के द्वारा इसको एक लंबी सजा भी दिला देना, इसलिए मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ। और फिर ये सब बात अब वो महिला पुलिसकर्मी ने दरोगा साहब को बता दिया। बस अब दरोगा साहब इतने क्रोधित हो गए कि ना चाहते हुए भी उस महिला का सस्पेंड ऑर्डर तैयार कर दिया। और फिर और तो और मतलब कि यहाँ तक कि फिर वो तैयार करवा ही दिया, लेकिन वो महिला पुलिसकर्मी इतने डर गई थी, इतनी कि तो उस दरोगा के पैरों में पैर पकड़ ली। फिर दरोगा साहब अंत में कहेंगे ठीक है मैं माफ़ कर दूँ, लेकिन
जो पैसे तुम्हें को मिले हैं इसके ससुर से, वो सब पहले इकट्ठा करो, और जो तुम सबूत इसके खिलाफ इकट्ठे किए हैं वो सब लाओ, और वो सब यहाँ पर रखो। और तो और जो आर्थिक ससुर है इसके खिलाफ तुम एक केस लिखो, एक बयान लिखो कि तो फिर उस महिला पुलिसकर्मी ने वैसा ही किया। उन्होंने केस लिखा कि तो कि झूठे आरोप में भोजन में खाना मिलाने के दौरान, झूठे आरोप में एक लड़की को पीटने के दौरान इसकी सजा का असली हकदार इसके ससुर को दिया जाता है। और तो और इसीलिए इसके बाद मतलब है कि दरोगा साहिब ने उसके ससुर के ऊपर काफ़ी लंबा केस चलाया, और तो और उसको वो चीज़ सजा दिलाई और जेल की कैद भी दिलाई। फिर इसके बाद ये हुआ कि वे दोनों, अब तो आरती के पास तो कोई था नहीं, क्योंकि उसके पिता तो उसको भी मतलब उसके पिता तो कोई सहायता तो किए नहीं। और तो और इसके जो जहाँ पर इसको जो और वाला जहाँ पर इसका घर में शादी हुआ था, हाँ, तो हाँ से भी इसका कोई सपोर्ट नहीं था। तो अब दरोगा साहब काफ़ी समय पहले इस लड़की से अच्छे रिश्ते बनाए रखे थे, और इसको काफ़ी बहुत जान पहचान थे जब स्कूली समय में ये दोनों रहते थे। तो इसलिए दरोगा साहब ने बोला, तो फिर इसलिए दरोगा साहब ने शादी का प्रस्ताव उस लड़की से रखा, और फिर वह लड़की मान गई कि मैं तो मान जाती हूँ, लेकिन एक बार मेरे पिताजी से भी आप बात कर लीजिए। फिर इसके बाद वे कहे ठीक है, नंबर दो। फिर नंबर लिए, अभी वहाँ पर उनके पिता को बुलाया। फिर जब उनके पिता आए उस आरती के, फिर इसके बाद कहा कि ये लड़की इतनी अकेली है और फिर इसका कोई है नहीं, तो हम दोनों बहुत पहले इससे ही हम दोनों ये दूसरे को जानते थे। ये तो क्या आपने मुझे पहचाने कि नहीं कि मैं वही अमन हूँ। हाँ, तो लाइट चली गई थी। तो इसके बाद ये होता है कि वो तो उनके चरणों में पैर पकड़ के माफ़ी मांग देता है। और तो और फिर इसके बाद फिर इसके बाद जो दरोगा है वो तो उसको फिर आरती को अपना लेता है, और तो और वे दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जिसका जो उचित स्थान होता है उसको अंत में वही मिलता है। इसलिए किसी के खिलाफ हमें कदम नहीं उठाना चाहिए। यदि वो कदम उसके लायक हो तो फिर कदम उसी के अनुसार ही उठाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर गलती ये हुई थी कि तो जैसे यहाँ पर जो आरती का जो पहला वाला हस्बैंड था वो थोड़ा चोर टाइप का था, तो यहाँ पर तो उन्होंने बिना कुछ जाने समझे ही उसकी शादी कर दी, और जबकि उसका कोई भविष्य नहीं था। इसलिए सभी का चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ में माई स्ट्रगल जो चैनल है, इसके साथ में हमें एक वीडियो अभी आज बना हुआ है। अब देखो, अब पता नहीं कब बनेगा, इसलिए हमने सोचा कि कार बना लेता है। वैसे भी इससे कुछ इनकम तो कुछ आशा है नहीं यूट्यूब से। फिर भी मैं थोड़ा सोचता हूँ कि जनता के लिए थोड़ा इतना कर दिया जाए, कम से कम बना ही दिया जाए। तो यदि अगर आपको वास्तव में ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगा होगा तो कम से कम लाइक कर दीजिएगा, और फिर खूब दबा कर शेयर कीजिएगा। ठीक है कि नहीं? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हो सके यदि अगर इसमें आप सभी का अच्छा व्यूज आया और अच्छा लाइक आया तो ही हम आगे का प्रयास करेंगे, नहीं तो जय हिंद।